हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड वुड आर अलाउड टू fall from same height on the heap of sand. It is found that the iron object penetrates more in the sand than the wooden object. Which of the two objects have more potential energy? ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि एक आयरन ऑब्जेक्ट और जो वुड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमारा एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा वुड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है कि सैंड से एच हाइट के ऊपर है, सेम हाइट से है, तो मान लेते हैं कि ये सैंड से इन दोनों की जो हाइट है वो एच हाइट है। अब यहाँ पे हमारी हीप ऑफ सैंड है और आयरन का ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको पेनिट्रेट कर कर ज़्यादा हाइट तक नीचे तक चला जाता है, ज़्यादा डेप्थ तक चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आयरन की बॉल आ गई और ये यहाँ पे हमारी वुड की बॉल आ गई, ज़्यादा पेनिट्रेट आयरन की कर रही है, तो यहाँ पे वुड की पेनिट्रेशन कम है, तो यहाँ पे हमारी वुड की बॉल आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आयरन बॉल है, तो इसको हम लिख देते हैं एफ ई। और ये हमारी क्या है, वुड बॉल है, तो ये आ गया वुड, और वुड की बॉल का पेनिट्रेशन कम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो कंसेप्ट लग रहा है वो क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यानी वुड को, यानी जो सैंड है इसको पेनिट्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उतना ही वर्क डन होगा जिसके पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही हमारा क्या होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें गिवन है कि यहाँ पे दोनों की जो हाइट है, ठीक है, हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पी ई इज इक्वल्स टू, तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एम जी एच के इक्वल होगा। अब जी की वैल्यू सेम है, एच की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, तो वर्क डन बाई एफ ई। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाई एफ ई, ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो एस जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से, ये वाला जो आयरन का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसको एस वन नाम दे दें तो एस वन, और यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हमारा कितना है, एस टू है। ठीक है बच्चों, तो एस वन की वैल्यू क्या है, एस वन इज ग्रेटर देन एस टू। अब एस वन की वैल्यू हमारी एस टू से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो डब्ल्यू ऑफ एफ ई यानी आयरन बॉल के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ वुड यानी वुड के कारण जो वर्क डन हो रहा है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तभी ये क्या होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। अब वर्क डन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वुड। सो यहाँ पे किसके पास में ज़्यादा एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा होगी वो हमारी आयरन वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा और उसका वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।